हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं स्कूल में छोड़ के आई हूँ ओजी को, और आने के बाद थोड़ा सा मुझे आराम करने का टाइम मिलता है। टाइम तो और भी दिन में मिलता है, लेकिन इस टाइम जो होता है ना कि सुबह से जो उठ के जो भागम भाग मुझे लगा रहता है ना, तो उसके बाद अभी थोड़ा देर बैठने का टाइम मिलता है, क्योंकि सुबह से उठने के बाद बैठने का समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और क्या होता है ना कि तीनों को जब देना रहता है ना, तीनों को अलग अलग, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो काम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं जब पहले से ही सब कुछ करके रखी रहती हूँ ना, तो उतना मुझे दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। सारा काम मेरा मतलब सोचा हुआ रहता है, तो फटाफट हो जाता है। लेकिन हाँ, सबको टाइम पे हो जाता है। ऐसा नहीं कि टाइम से बाद में देती हूँ टाइम की, लेकिन सबको मैं टाइम से पहले ही नाश्ता वास्ता, जिसको लंच देना है, सब कुछ दे देती हूँ। पहले से सोच के रखी रहती हूँ इसीलिए। तो सारा जो प्रिपरेशन रहता है मेरा ना, वो रात में ही मैं करके रखी रहती हूँ। तो सुबह फटाफट से उसको करना रहता है काम को, बिना सोचे बिना दिमाग लगाए। आप अगर रिलैक्स होकर काम करते रहेंगे ना, तो काम भी आपको जल्दी से होगा और अच्छे से समय पर हो जाएगा। लेकिन आप अगर पहले से सोच के नहीं रखेंगे क्या देना है क्या करना है, तो सुबह उठने के बाद 3 लोगों को क्या देना है, क्या करना, क्या बनाना है, अगर उसी में सोचने में तो सारा समय निकल जाए। रात में ये सब तैयारी कर लेती हूँ, तो मुझे सुबह कुछ भी सोचने का मतलब उसमें समय बर्बाद नहीं करना रहता है। मुझे मेरा फटाफट फटाफट एक से एक बार एक काम मेरा होता ही रहता है तुरंत तुरंत। तो यहाँ पे चाय वाय पी लेने के बाद, चाय तो इसी टाइम पीती हूँ मैं, क्योंकि आराम से बैठ के ही मुझे चाय पीने में ठीक लगता है। सुबह के टाइम इतनी हड़बड़ी में मतलब ऐसे चाय पी लो तो लगता ही नहीं कि चाय पी हूँ। तो अभी आराम से चाय पी लो, तो जो भी टीवी में देखना रहता है इसी टाइम में देखती हूँ। उसके बाद फिर अपना जो कपड़ा वपड़ा था उसको धुलने के डाल दी हूँ। ये वॉश मशीन है ना, इन लोगों के जाने के बाद ही मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब तक ये लोग घर पे रहेंगे, ब्रश करना है कि किसी को कुछ करना है तो हाथ को धोना है, पूरा चारों तरफ से पानी गिरा हुआ रहता है एकदम, मतलब सिंक के बाहर भी पानी गिरा रहता है। तो मैं इन लोगों के जाने के बाद ही ये वाला पोंछती हूँ। बाकी घर वर तो अपना बेडो ठीक कर रहता है, वो सब तो भी करती हूँ जाने के बाद। लेकिन ये वाला भी साफ़ जो है ना, मैं अभी पोंछ दूँगी अच्छे से ना साफ़ करके, तो फिर पूरे दिन ये साफ़ सुथरा रहता है। क्योंकि बाद में सब तो सिर्फ हैंड वॉश करेंगे आके, तो उतना पानी नहीं गिरता है। लेकिन ब्रश व्रश करने के टाइम में ना बहुत ज़्यादा पानी ये लोग गिरा देते हैं बाहर। तो सब लोग स्कूल ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद जो घर में हल्का फुल्का काम रहता है वो कर लेती हूँ मैं। और मुझे आज एक और भी काम करना है। एक कपड़ा था मेरे पास रखा हुआ, जिसे मुझे उसे सूट कट करना है, अपना अपने लिए करूँगी। तो उससे अगर कपड़ा बच जाएगा तो फिर मैं सेम मतलब सेम वाला ड्रेस मैं ओजी के लिए भी बनाऊँगी। तो आज सोच के रखी हूँ, उसका कटिंग कर लूँगी। कम से कम एक दिन में तो होता नहीं है, तो जितना समय आज बचेगा ना, उसमें मैं सिर्फ मैं बैठ के कटिंग कर लूँगी। और खाना वाना क्या है कि पनीर का सब्ज़ी बनाई हूँ, तो सिर्फ जीरा राइस बनाना है मुझे। और शाम में जाना भी है वहाँ पे, जेठानी के घर जाना है शाम में। तो रात का खाने का टेंशन नहीं है मुझे करने का, कि रात का खाना बनाने का टेंशन नहीं है। तो ये टाइम मेरा फ्री का जो टाइम है, मैं अपना इस काम में लगा लूँगी। और कब मुझे मतलब सिलाई के मामले में थोड़ा बहुत तो आता ही है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। नहीं तो फिर यूट्यूब है ना, यूट्यूब हर चीज़ का ज्ञान आपको दे देता है। आप कुछ भी सीखना है तो वहाँ पे आप वीडियो देख के सीख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो मुझे आता है, बाकी मैं सब वीडियो देख के सीख लेती हूँ। तो उसको कटिंग वटिंग करूँगी बैठ के आज। तो सिलाई वलाई करने में थोड़ा मुझे ठीक लगता है। तो मैं यहाँ पे इस टाइम क्या ना कि अभी हॉल में बैठूँगी ना, खाली घर है, तो इस टाइम आराम से मैं अपना दिमाग इसमें ही लगा सकती हूँ। अगर बच्चे इस टाइम में रहेंगे ना घर पे, तो उन लोगों के रहने के बाद तो ये काम हो ही नहीं सकता है मेरा। मशीन तो अभी नहीं निकल पाऊँगी, क्योंकि अभी सारा समय मेरा मतलब कटिंग में ही चला जाएगा। जब फिर अगले दिन दूसरे दिन जब स्कूल उसको सबको भेज लूँगी ना, उसके बाद मैं मशीन निकालूँगी। तो ये वाला सूट मैं लेके आई, इस सूट में एकदम मुझे फिट होता है, मतलब अच्छा से, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। तो इसी को मैं नाप के लेके लिए बैठी हूँ, नाप लेके। तो अच्छा आता है ना आपका, अगर जो सूट आपको पूरा अच्छे से फिट होता है, वही सूट का अगर नाप लेंगे तो सिलाई भी अच्छे से होता है। तो मैं इसी को लेके बैठी हूँ थोड़ा सा। काम अपना ना अपने आप बढ़ जाता है। पेंसिल लेके आई थी मैं, कलर पेंसिल, उसको मतलब करने के लिए, तो वो चला गया था टेबल के अंदर, अंदर गिर गया था। तो फिर दूसरा है, क्योंकि ओजी घर पे है, तो ओजी हर जगह अपना कलर पेंसिल फैलाए रहती है पूरा घर में। तो फ्रिज पे ही मुझे एक मिल गया, तो उसको मैं लेके आ गई थी। और थोड़ा सा नाप के लिए अगर पेंसिल से आप निशान बना देंगे ना, तो काटने में आसानी भी होता है। तो यहाँ पे अपना कटिंग वटिंग करूँगी। ये टाइम जो शांति का समय रहता है ना, उस टाइम अपना जो भी मेरा अपना कोई भी काम रहता है ना, मैं इसी टाइम में करती हूँ, जो भी करना रहता है। तो अभी यहाँ, और आज क्या हुआ कि इतना मतलब काटने में मेरा दिमाग इतना बिजी हो गया कि समय का पता ही नहीं चला। करीब 1:30 बजे मुझे ध्यान गया इस पे घड़ी पे कि 1:30 बज गया है। मैं फटाफट उठ के राइस वाइस बनाई थी और भाग के गई ओजी को लाने के लिए। कपड़ा वपड़ा भी कुछ नहीं चेंज किया, बस सिर्फ राइस बना के भाग के उसको गई लाने के लिए। तो उसको मेरे लाना था मुझे, और इस ध्यान थोड़ा सा इधर आपका हो जाता है ना घड़ी पर। ऐसे तो मैं कंटिन्यूस घड़ी पर ध्यान दिए रहती हूँ कि मुझे कितना बजे जाना है। सो कभी कभी किसी चीज़ में बिज़ी हो जाने के बाद ना,
क्या होता है कि ध्यान आपका हट जाता है। तो वही आज हुआ था, 1:30 बज गया था मुझे अचानक से, फिर मैं घड़ी देखी कि अरे 1:30 बज गया। फिर मुझे राइस भी बनाना रहता है उसको, तो फटाफट राइस वाइस बना के मैं चली गई थी उस जी को लाने के लिए। ये कपड़ा जो है ना थोड़ा-सा पतला, मतलब पतला नहीं है, तो ह पंखा चला के बैठे ना तो थोड़ा-सा उड़ जा रहा है, थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है। तो काफ़ी थोड़ा-सा मुश्किल भी हो रहा था इसको बैठाने में, और पंखा अगर बंद कर लूँगी ना, तो मौसम बाहर का बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा काम करने टाइम में गर्मी लगी जाती है। तो यहाँ पे ओजी को मैं भाग के लेके आई थी, उसको खाना-वाना खिला दी हूँ। तो खाना खिला के उसको सोने के लिए लाई थी। शाम में जाएगी ना ये भी, तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सुला दूँ। और इन लोगों का क्या है ना, कल स्कूल बंद है, किसी चीज़ का बंद है यहाँ पे। तो दोनों का, आयुष का भी स्कूल बंद है, ओजी का भी स्कूल बंद है। तो मेरे लिए तो अच्छा है कि अभी जाना है शाम में वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा-सा फैमिली इकट्ठा होते हो तो देर तो हो ही जाता है खाना-वाना खाने में, तो आते-आते भी देर हो जाएगा। तो ये अच्छा है कि कल स्कूल बंद रहेगा ना, तो बच्चों को तो नहीं भेजना, लेकिन हस्बैंड को तो भेजना है। तो इसको मैं सोच रही हूँ ना, थोड़ा सो जाएगी ना अच्छे से, नींद पूरा हो जाएगा, तो रात में अगर लेट तक भी सोएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको लाने के लेके आई थी, वो सुला दी हूँ उसको मैं, सो गई। फिर आयुष का भी आने का टाइम हो जाता है, और कपड़े मेरे मशीन में थे धुले हुए, उस टाइम तो कटिंग के काम में मैं लग गई, तो कपड़ा भी नहीं बाहर फैलाई थी, तो अभी सारा कपड़ा वपड़ा फैला लूँगी। ओजी सो गई है, फिर आयुष आएगा, खाना वाना देख के अपना किचन विचन में साफ़ कर लूँगी। रात का खाना का तो टेंशन है नहीं कि बनाना है, तो उसका एक टेंशन आपको, खाना का बनाने का टेंशन नहीं रहता ना, तो बहुत लगता है कि काम बहुत कम है। खाना बनाना ही लगता है ना कि सबको क्या पसंद होगा, कैसे करें, तो वो सोच सोच के अपना दिमाग निकल जाता है। और कल छुट्टी भी है, तो एक और भी मुझे आराम है कि सुबह के लिए भी सोचना नहीं है कि क्या बना के देना है सबको लंच में। तो दिमाग मेरा पूरा शांत है आज, आज कोई भी टेंशन नहीं है दिमाग में। तो कपड़े वपड़े फैला लूँगी, आयुष भी आएगा, तो खाना तो बना हुआ है उसके लिए, बना हुआ है तो अभी तो खा लेगा। उसके बाद शाम में जब हस्बैंड ऑफिस से आ जाएंगे ना, उसके बाद हम लोग वहाँ पे जाएंगे। और क्या होता है ना कि आप वर्किंग डे में ना करो, वीकेंड में करो, तो ठीक भी लगता है। लेकिन क्या है ना, तो बर्थडे या एनिवर्सरी हो ना, आप सेम डे अगर सेलिब्रेट करते हो ना, तो अच्छा लगता है। आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ आज मेरा बर्थडे है या एनिवर्सरी है। तो उस दिन सेलिब्रेट करने में अच्छा लगता है, अगले दिन तो इतना फील नहीं होता है। तो आज वर्किंग डे था, तो फिर भी बोली चलो ठीक है, आ जाओ, आज ही आ जाओ, तो आज ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। ऐसे तो बच्चों के लिए, हम बड़े तो अपने लिए तो करते हैं नहीं कि हमें हमारी खुशी के लिए केक कटिंग करेंगे, बस बच्चे को ही सोच के, क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं केक को करने। ओजी तो काफ़ी खुश हो जाती है, अपने पापा का भी बर्थडे सेलिब्रेट की थी तो केक वही कट कर रही थी। अभी छोटी मम्मी के बर्थडे में जाएगी तो वहाँ भी वही केक कट करेगी। तो वो बच्चों की खुशी के लिए ये सब हम लोग करते हैं, ये सब काम। अपने लिए तो इतना किसको फुर्सत है कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे या कुछ करे। जो भी ये सोचते हैं सब बच्चे के लिए करते थे। यहाँ पर मैं शाम में रेडी होने के लिए हो गई थी। यहाँ पे ये वाला सूट पहन रही हूँ, ग्रीन वाला, जो मैं पूजा करने के लिए गई थी ना पहन के, वही वाला पहन रही हूँ। सबसे पहले मैं ओजी को तैयार कर देती हूँ। उसको तैयार करने के बाद, और तैयार करने के बाद उसको सब चीज़ चाहिए। उसको ये नहीं कि आप क्रीम नहीं लगाए हो, पाउडर नहीं लगाए हो, लिपस्टिक नहीं लगाए हो। तो लिपस्टिक उसका मैं भी नहीं लगाई थी। मैं जब लगाऊंगी ना, तो मुझे कहेगी मम्मा मुझे भी लगा दो। तो बच्चे है ना, थोड़ा उस इस टाइम, तो इस एज में बच्चों को बहुत शौक होता है मेकअप करने का। मैं बहुत सारी बच्चियों को देखी हूँ कि इस एज में ना उसको मेकअप करने का बहुत शौक रहता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि जब पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाता है, जब अपना अपने आप में जब बच्चे जब बिज़ी हो जाते हैं ना, तो फिर मेकअप वगैरह सब कुछ, उसके बाद फिर एक बिंदी लगाने में इन लोगों को प्रॉब्लम होगा कि नहीं बिंदी नहीं लगाना है, ऐसे नहीं करना है। तो अभी इसको तो बहुत शौक है, मैं अभी बिंदी लगा दूँ, लिपस्टिक लगा दूँ, क्रीम लगा दूँ, तो काफ़ी खुश हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ चलो अभी तक ही तो करेगी, उसके बाद तो फिर क्या है, बाद में जब बड़ी हो जाएगी तो उसको भी उतना मन नहीं करता है। तो मैं सब कुछ कर देती हूँ। जैसे कि मैं पूजा करने के लिए गई थी ना ये मंडे को, तो मैं साड़ी पहन के गई थी पूजा करने के लिए। मैं जब साड़ी पहनती हूँ ना, तो इसे लहंगा पहनना रहता है। मैं अगर सूट पहनी हूँ तो ये कुछ भी पहन लेगी, अपना जीन्स उन्स पहन लेती है। लेकिन अगर मैं साड़ी पहनी हूँ ना, तो वो पक्का है कि वो लहंगा पहनेगी। तो सुबह सुबह जाना था, करीब हम लोग 8 बजे या 7:30 बजे गए पूजा करने के लिए। उस टाइम में इसको नहला के लहंगा उंगा पहना के मैं लेके गई थी इसको, और पूरा मेकअप के साथ, मतलब गले में भी लिपस्टिक भी, बिंदी, सब कुछ, चूड़ी बिंदी सब कुछ लगा के वो गई थी सुबह के टाइम में लहंगा पहन के। तो यहाँ मैं भी लिपस्टिक लगाई ना, तो मुझे कही मम्मा लगा दो।
तो यहाँ हम दोनों माँ बेटी तैयार हो गए थे। बाल तो मैं ऐसे ही बांध लेती हूँ पूरा, क्योंकि थोड़ा बहुत गर्मी, आप रूम के अंदर रहोगे ना, थोड़ा बहुत गर्मी लगता है, तो मुझे गर्मी के टाइम में बाल कंधे पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, मतलब बाल टच नहीं होना चाहिए। तो ये वाला इसमें दुपट्टा है। ये उस दिन मैं रेड दुपट्टा पूजा के लिए गई थी ना, तो रेड दुपट्टा लेके गई थी। इसमें ये वाला सेट है। तो ये सेट अभी पहनी हूँ। यहाँ पीछे ओजी बैठी हुई, क्योंकि भी जस्ट वो सो के ही उठी थी, तो उतना उसका मूड फ्रेश नहीं था। तो यहाँ हम लोग आ गए थे। केक कटिंग अभी होने वाला है, केक कट होगा। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी देख सकें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।